चीज़ बताता हूँ क्या है ना, मेरे को पर्सनल मैसेज तो आए नहीं और इतना वो पता नहीं लोग हैं या नहीं है, इतना उनमें गूदा है भी नहीं कि सामने सामने बोलेंगे। अब भी अकेले ही घूम रहा हूँ ना, 10 लोग लेके तो घूम नहीं रहा। कभी भी देख लेना, मैच में भी ऐसे रहूंगा, जिसको आना आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। रजत ने सीधे सीधे धमकी दे दी है इस बार एल्विस आर्मी के लिए। नमस्कार साथियों, मैं डीडी सिंह और आप देख रहे हैं डीडी के फैक्ट्स। ये तो पता है साथियों आपको कि पहले जो कंट्रोवर्सी थी वो प्रिंस एंड एल्विस यादव की थी, लेकिन कंट्रोवर्सी ट्रांसफर हो गई और वो थोड़ी थोड़ी हमें जिस तरीके से दिखने लगी रजत दलाल और एल्विस के बीच में हुई और फिर ट्रांसफर होकर रजत दलाल वर्सेज एल्विस आर्मी हो गई थी। ये चीजें हुई थी और काफी चीजें चली थी। हालांकि रजत झूठ बोल रहा है कि मेरा इन दोनों से कोई मतलब नहीं था, मैं सुल्टारा कराने गया था। मतलब था भाई, मतलब कैसे था मैं बता दूं। पहले रजत की एक वीडियो आती है जहां पर रजत ये कहता है सीधे सीधे कि अगर दोबारा एल्विस से कुछ बोला या फिर कुछ भी चीजें आई तो वीडियो नहीं आएगी, सीधे कार्रवाई होगी। ये भी चीजें हुई थी जहां पर वो एल्विस के सपोर्ट में दिखे। लेकिन मामला कब बदला है, जब प्रिंस के सपोर्ट में उसके ही भाई बंद, उसके जो भी चाहने वाले, उसके रिश्तेदार जब आ गए थे तो कहीं ना कहीं रजत को दबना पड़ा। और ये अच्छी बात है यार, दब गया, क्योंकि ये चीजें चलती रहती है। हालांकि थोड़ा बहुत मनमुटाव तो हो गया था एल्विस यादव से, ये भी फाइनल है, क्योंकि जब उन्होंने दोबारा वीडियो डाली थी मैं तुम्हारी वजह से रिश्तेदार मेरे भाई बंद हैं, उनसे मैं कभी लड़ नहीं सकता, ये चीजें यहां पर क्लियरली हो जाती है। लेकिन साथियों अब ईसीएल के इंटरव्यू के दौरान जहां पर रजत दलाल से पूछा जाता है कि भाई जिस तरीके से एल्विस आर्मी ने भी आपको हेट दी होगी, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट मैसेज किए होंगे, रजत दलाल क्लियरली कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे किसी ने मैसेज नहीं किया, ना ही किसी की हिम्मत है जो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकता है। और रजत दलाल ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि किसी की औकात नहीं है जो मुझसे कुछ कह जाए। यहां मेरे साथ कोई भी बॉडीगार्ड नहीं घूम रहा है, मैं अकेला हूं और अकेला ही मिलूंगा। अगर किसी में दम है तो आ जाना, पाड़ लेना अगर दम हो तो। और ये सीधे सीधे चुनौती सिर्फ और सिर्फ ओनली एल्विस आर्मी के लिए थी साथियों। क्योंकि बता दें साथियों, रजत दलाल और एल्विस के बीच जिस तरीके से थोड़ा बहुत हल्का मोटा टकरार हुआ, कहीं ना कहीं उसकी वजह से एल्विस आर्मी ने हेट दी थी। और जब उनकी मां के लिए कुछ इस तरीके से कहा गया था, पूरी फैमिली के लिए जब गलत कहा गया था, तो रजत दलाल को गुस्सा आया था। और इवन रजत दलाल की जगह मैं भी होता तो गुस्सा आता यार, कहीं ना कहीं ये चीजें हमें दिखती हैं। भाई मैं माफी चाहूंगा एक चीज के लिए कि भाई सब जगह हम ठहरा दें यार एल्विस आर्मी सही है, तो देखो हमें इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए कि यार हम किसी की फैमिली के लिए इस तरीके से गाली दें। तो कहीं ना कहीं मैं नहीं कहूंगा कि ये एल्विस आर्मी ने कोई बहादुरी का काम किया, नहीं किया है। भले ही आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन साथियों मैं बस यही कहना चाहूंगा, जिससे हेट हम कर रहे हैं, जिससे हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसी से करो, उसमें फैमिली को इन्वॉल्व मत करो यार। किसी फैमिली में माँ बहन किसी को गाली मत दो, ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है। और ये जो चीजें हैं एक अच्छे इंसानों की पहचान नहीं है, तो इसमें हम कहीं ना कहीं छपरी आ जाते हैं। हालांकि मैं ये चीजें नहीं कहूंगा क्योंकि मैं भी एल्विस का बहुत बड़ा फैन हूं, एल्विस मेरे यहां बसता है, तो वो चीजें हैं साथियों।